से जाम है, भावना ये भी जाम है। वेणुगोपाल जी कब तक आ जाएंगे, कुछ आइडिया है? वेणुगोपाल कब तक पहुंच जाएंगे? किसी वेणुगोपाल जो है वो इस समय प्रिंट तैयार हो रहा है, जैसा कि दीपक बाबरिया ने जानकारी दी कि प्रिंट तैयार हो रहा है, और जैसे ही प्रिंट तैयार हो जाएगा तो वो मीडिया के सामने यहाँ पर अपना जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी देंगे। अब वो प्रिंट तैयार होने में जो भी समय लगता है, क्योंकि जो हमें जानकारी मिली है कि लगभग 71 उम्मीदवार हैं जो तय कर लिए गए हैं, और क्या हो सकता है कि वो 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है अंदर तैयार हो रही है, क्योंकि जैसे ही वो प्रिंट आउट निकलता है हो सकता है कि आज की मीटिंग में कुछ नाम जो है और उसमें एडजस्ट किए गए हों, क्योंकि जिस तरह की मीटिंगों का दौर चला, आज हमने देखा कि सुबह से मैराथन बैठकें चल रही हैं। 10:30 बजे पहली बैठक जब शुरू हुई हिमाचल भवन में, जो कि सब कमेटी की बैठक थी, वो 4:30 बजे खत्म हुई, यानी कि 7 घंटे तक वो बैठक चली। अब 7 घंटे की जो बैठक चली तो जरूर उसमें 90 उम्मीदवारों पर दोबारा से जो है लगातार विचार विमर्श और आप हमारे साथ बने रहिए, आपको हम स्क्रीन में अपने साथ रख रहे हैं। और क्योंकि बड़ी बहस है और बहस से तब तक मुकम्मल नहीं होगी तब तक कि हम अपने सभी पार्टी के प्रवक्ताओं को अपनी इस बड़ी बहस में ना जोड़ लें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं नेहा धवन जी, सुखबीर तंवर साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं, मेघराज यादव जेजेपी के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, और रजत पंजेठा इनेलो के प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं। और इस वक्त लाइव कांग्रेस के मुख्यालय से, जहां पर गहमा गहमी सबसे ज़्यादा है, सबको इंतज़ार है कि कांग्रेस की लिस्ट आए तो बाकी पार्टियां भी अपना और गणित लगाएं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहले नेहा धवन के पास चलते हैं। नेहा जी, आपकी जो लिस्ट आ चुकी है, 67 कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए हैं, आपका नाम आया लिस्ट में? नहीं आया? हाँ, नहीं आया। नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, हार्ड लक, अगली बार आ जाएगा। ठीक है। आप भी दुखी तो नहीं है जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता दुखी हुए हुए हैं? उनको लिस्ट आने से पहले ही पता चल गया है कि जो टिकट हैं उनमें जी खेल हो गया है, बेच दी हैं। मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। भाजपा वाले भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं है, वो भी जो नेता हैं किसी को भारी बता रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि टिकट मिलना चाहिए था, मंत्री थे पहले अब कट गया। तो ये चलता रहेगा 2-4 दिन, तो पारा ठंडा होने में लगेगा। आपने मेरा उत्तर 2-4 दिन लगते हैं। देखिए, एक बड़ा परिवार जब बन जाता है तो इस तरह की बातें सामने आती हैं, नाराजगी जो है कई बार हो जाती है, और मुझे लगता है कि परिवार बैठकर उस चीज का हल भी निकाल लेता है। और भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह है, और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। 1-2 दिन में ये चीजें सब जो है सुलझ जाएंगी, और भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए फिर से सभी लोग जुट जाएंगे और काम करने लगेंगे। जहां तक सवाल है मेरी टिकट का, देखिए, हम अपने हलके में काम करना शुरू किए हैं, और मैं अभी राजनीति में आई हूं, और मुझे लगता है कि थोड़ा वक्त और लगेगा, और उसके बाद बहुत सारी चीजें सीखनी और बहुत सारी चीजें समझनी बाकी हैं, और रिप्रेजेंटेशन जरूर देना चाहिए, क्योंकि आप इच्छा तो रखेंगे, और प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति जो है उसकी इच्छा जरूर रहती है चुनाव लड़ने की, वो इच्छा जाहिर करनी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है और संवैधानिक हक है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। सुखबीर तंवर के पास चल रहे हैं। सुखबीर तंवर साहब कांग्रेस से जुड़े हैं। नेहा धवन ने भी टिकट अप्लाई किया था, नहीं मिली, लेकिन इन्होंने दिल को मना लिया। 2 दिन हो गए, अब सेटल हो चुकी हैं और फिर से अपनी जिम्मेदारी प्रवक्ता के तौर पर निभा रही हैं। सुखबीर तंवर साहब, आपने भी टिकट के लिए आवेदन किया है क्या? जी मुकेश भाई, मैंने भी टिकट के लिए आवेदन किया है। वेरी गुड। तो आपको क्या उम्मीद है? आपको इस वक्त होना चाहिए था कांग्रेस भवन के आसपास, जहां पे सारे क्रांतिकारी टिकट के प्रार्थी पहुंचे हुए हैं, आप यहाँ पे आराम से एसी में बैठे हो, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए मुकेश जी, मुकेश जी, जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उन सबको मैं व्यक्तिगत स्तर पे मिलके अपना विषय अपना पक्ष बहुत बेहतरीन तरीके से रख चुका हूँ, विद ऑल एविडेंस। मेरा 25 साल से ज्यादा का। कहाँ से हैं तंवर साहब आप, और कौन सी कंस्टिट्यूंसी से अप्लाई किया आपने? मैं गुड़गांव से हूँ, और पटौदी विधानसभा मेरा क्षेत्र है। और मैं पटौदी विधानसभा का स्थायी निवासी हूँ, और निरंतर
25-26 साल से चलिए लोगों की चलिए, सेवा में हूं। अब ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं आपको प्रमोट तो नहीं कर रहा हूं, तो इस गलतफहमी में ना दर्शक हो जाएं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जो हैं दो जो पहलवान आए हैं, वो भी कांग्रेस ने जो दंगल सजाया है, या यूं कहिए कि विधानसभा चुनाव का जो दंगल है उसमें एंट्री मार दी है, तो इनकी एंट्री से क्या फ़ायदा मिलेगा, ये थोड़ा सा आप बताइए। देखिए मुकेश, प्रकार से आवाज़ चली गई तंवर साहब आपकी। 2 अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, हाँ अभी आ रही है आवाज? जी जी जी, आ गई। जिस प्रकार से 2 अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए, सदस्यता ग्रहण करी है, और जिस तरह से पहलवानों के साथ विगत में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के संरक्षण में एक पुराने आदतन अपराधी ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसका कभी इस देश के सबसे बड़े आतंकवादी का मुकदमेबाज रहा था वो, और जिस तरह की उसके खिलाफ टिप्पणियां थी, उस परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से उसको संरक्षित किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, और जो उस पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे, और जो पोस्को के बालिका ने आरोप लगाए थे, जो शिकायत दी थी, उस पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने अपनी जो उसकी पेशेवर दक्षता थी उसके साथ इंसाफ नहीं किया और उसको बचाने का निरंतर प्रयास किया, जबकि होना यह चाहिए था जब पहली बारी उस बालिका के या यौन पीड़ित महिला खिलाड़ियों का पहला जब स्टेटमेंट आया, जब पहला बयान आया, सुखबीर जी, उसी वक्त सुखबीर जी, ये आप क्योंकि जी। बातें काफी पुरानी होगी, आज दिन में हम जो हमारा इंडिया न्यूज नेशनल नहीं, पुरानी है, नहीं, नहीं, ये चूंकि सुनिए आज बात सुनिए सर, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा भी देख लीजिए। आज हम जब ये शामिल हो रहे थे, बजरंग पूनिया और